शुक्र ग्रह 12 हैरान करने वाले तथ्य। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने सबसे करीबी ग्रह पड़ोसी शुक्र के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों पर गौर करेंगे। आप जानते हैं, शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह आकार, द्रव्यमान और यहाँ तक कि सूर्य से कितना करीब है, इसमें हमारे अपने ग्रह के समान है। लेकिन इसे देखकर धोखा मत खाना। शुक्र ग्रह पर अत्यधिक गर्मी है, घने बादलों से ढका एक भयानक नरक जैसा माहौल जो पृथ्वी पर सबसे विषम वातावरण को भी फीका कर देता है। इस यात्रा के दौरान हम शुक्र ग्रह के अत्यधिक तापमान, इसके विचित्र घूर्णन और इसके अविश्वसनीय रूप से घने वातावरण के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम इसके ज्वालामुखियों, इसके मैदानों और इसकी तूफानी हवाओं का पता लगाएंगे। हम अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक लक्ष्य के रूप में इसके इतिहास की पड़ताल करेंगे और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो अभी भी इस गूढ़ दुनिया को घेरे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए अंतरिक्ष यात्रियों। जैसे ही हम अपने खगोलीय पड़ोसी शुक्र ग्रह के लिए एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य शुरू करते हैं, अपने होश उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। वीनस को अक्सर पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता है और अच्छे कारण के लिए। आकार में यह हमारे बहुत करीब है। व्यास में पृथ्वी से केवल लगभग 650 किलोमीटर छोटा है। यह बास्केटबॉल और सॉकर बॉल की तुलना करने जैसा है और द्रव्यमान के मामले में वीनस का वजन पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 81% है। यह हमारा सबसे नजदीकी ग्रह पड़ोसी भी है, जिसकी औसत दूरी लगभग 25 मिलियन मील है। यह दूर लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह व्यावहारिक रूप से अगले दरवाजे पर है। आकार, द्रव्यमान और दूरी में यह निकटता ही वीनस को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। लेकिन इन समानताओं को आपको मूर्ख न बनाने दें। वीनस चरम सीमाओं की दुनिया है। एक कठोर याद दिलाता है कि समान दिखने वाले ग्रह भी बहुत अलग विकासवादी रास्ते अपना सकते हैं। जैसे जैसे हम वीनस के केंद्र में गहराई से उतरेंगे, हम देखेंगे कि ये जुड़वां वास्तव में कितने अलग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज के इतने पास होने की वजह से शुक्र ग्रह बहुत गर्म होगा, और आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन शुक्र सिर्फ गर्म ना है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या 475 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इतनी गर्मी की सीसा पिघल जाए और स्पेसक्राफ्ट धातु के पडल्स में बदल जाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बुध ग्रह, जो सूरज के सबसे करीब है, उससे भी ज्यादा गर्म है शुक्र। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी वजह है शुक्र का बहुत ही घना वातावरण, जो पृथ्वी के वातावरण से लगभग 90 गुना ज्यादा घना है। यह घना वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, और एक विशाल कंबल की तरह यह सूरज की गर्मी को फंसा लेता है, जिससे रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। यहाँ धरती पर हम सूरज के पूर्व दिशा से निकलने के आदी हैं और पश्चिम में डूबने के। यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। लेकिन शुक्र ग्रह पर चीजें अलग हैं। देखिए, शुक्र हमारे सौर मंडल के ज्यादातर ग्रहों के विपरीत दिशा में घुमाता है, एक घटना जिसे वक्री घूर्णन कहते हैं। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। अब जरा सोचिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को यह समझाना कैसा होगा जो कभी शुक्र ग्रह पर नहीं गया। यह तो दिमाग है घुमा देने वाली बात है। लेकिन यह और भी अजीब हो जाता है। शुक्र न सिर्फ उल्टी दिशा में घुमाता है, बल्कि यह बहुत धीरे धीरे भी घुमाता है। असल में शुक्र पर एक दिन अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में पूरे 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। चौथा अध्याय, एक साल जो एक दिन से भी छोटा है। हमने अभी सीखा कि वीनस पर एक दिन उसके एक साल से ज्यादा लंबा होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। वीनस पर एक साल यानी सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। तो वीनस पर आप सूरज उगने से पहले ही 2 बार अपना जन्मदिन मना सकते हैं। इसे कहते हैं अजीबोगरीब जन्मदिन का तोहफा। वीनस की इस अजीबोगरीब खगोलीय चाल का कारण उसके शुरुआती समय में हुई एक बहुत बड़ी टक्कर मानी जाती है। सोचिए, 2 ग्रह, दोनों मंगल ग्रह के आकार के, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये टक्कर बहुत ही भयानक रही होगी, जिसने वीनस के घूमने के तरीके को बदल दिया और उसे उल्टी दिशा में घुमाना शुरू कर दिया। 5वां भाग, एकदम घोंटने वाला आलिंगन। हम वीनस के घने वातावरण के बारे में बात कर चुके हैं।
लेकिन अब देखते हैं कि ये वातावरण कितना ज्यादा एक्सट्रीम है। वीनस के सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। मतलब वीनस पर खड़े होने का मतलब होगा समुद्र के अंदर 3000 फीट नीचे होना। सोचो, हर तरफ से इतना दबाव आप पर पड़ रहा है। लाखों टन गैस का वजन आपके शरीर पर है। बिना मजबूत स्पेस सूट के आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। और अब बात करते हैं इस वातावरण में मौजूद चीजों की। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बने इस वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। वीनस की हवा जहरीली और कोरोसिव है। ये बादल इतने घने हैं कि ये लगभग 70% सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और यही कारण है कि वीनस में आसमान में इतना ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अध्याय 6, द इवनिंग स्टार। कभी आपने रात के आसमान में देखा है एक बहुत ही चमकदार तारे जैसी चीज जो बहुत तेज चमक रही हो सकता है आप शुक्र ग्रह को देख रहे हों। सूरज और चांद के बाद शुक्र ग्रह हमारे आसमान में तीसरी सबसे चमकदार चीज है। इतना चमकदार है कि इसकी रोशनी से धरती पर परछाई भी बन सकती है। इतिहास में शुक्र ग्रह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुबह का तारा और शाम का तारा। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती और सूरज के हिसाब से अपनी जगह के कारण शुक्र ग्रह सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। यह एक खगोलीय प्रकाश स्तंभ है जो हमारे ग्रह से पारे हमारे इंतजार कर रहे अजूबों की एक चमकदार याद दिलाता है। अध्याय 7, एक अकेला संसार। हमारे सौरमंडल में कई ग्रहों के पास उनके चंद्रमाओं का एक समूह होता है जो उनके चारों ओर वफादार साथियों की तरह घूमते हैं। और फिर वलय प्रणालियां हैं, बर्फ और चट्टान के वे चमकदार बैंड जो शनि जैसे ग्रहों को घेरे हुए हैं। लेकिन शुक्र थोड़ा अकेला है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है, कोई वलय नहीं है, बस इसका घना वातावरण और साथ देने के लिए चिलचिलाती गर्म सतह है। शुक्र चंद्रमा रहित और वलय रहित क्यों है? खगोलविद पूरी तरह से निश्चित नहीं है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि शुक्र के पास कभी एक चंद्रमा रहा होगा जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा छीन लिया गया था। दूसरों का प्रस्ताव है कि शुक्र में पहली बार में चंद्रमा बनाने के लिए सही परिस्थितियां कभी नहीं थी। अध्याय 8, एक ज्वालामुखी का मैदान। अगर आपको ज्वालामुखी पसंद हैं तो वीनस आपके लिए जगह है। 1600 से ज्यादा बड़े ज्वालामुखियों के साथ वीनस पर हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। पृथ्वी पर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं वहां। अब ये बहुत सारी ज्वालामुखी गतिविधि है। ये ज्वालामुखी हर आकार और प्रकार में आते हैं, विशाल ढाल ज्वालामुखी से लेकर छोटे गुंबद के आकार के ढांचे टाक। और जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस के ज्यादातर ज्वालामुखी निष्क्रिय हैं, ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि कुछ आज भी सक्रिय हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि पिघले हुए लावा की नदियां वीनस के मैदानों में बह रही हैं, राख और गैस को पहले से ही घने वातावरण में उगल रही हैं। 9वां अध्याय, एकदम एक्सट्रीम जमीन। वीनस के घने अंधेरे वातावरण के नीचे एक सतह है जो उतनी ही विविध और नाटकीय है जितनी हमारे सौरमंडल में कोई और। सैकड़ों मील तक फैले विशाल मैदान ज्यादातर लैंडस्केप पर छाए हैं। माना जाता है कि ये मैदान प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम हैं जिन्होंने सतह को लावा से भर दिया था। लेकिन वीनस में ऊंचे ऊंचे हाईलैंड क्षेत्र भी हैं जिनमें से कुछ माउंट एवरेस्ट जितने ऊंचे हैं। माना जाता है कि ये हाईलैंड वीनस की सबसे पुरानी विशेषताएं हैं जो ग्रह के इतिहास के शुरुआती दिनों में बनी थी। और फिर इम्पैक्ट क्रेटर हैं जो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ टकराव के स्पष्ट संकेत हैं। वीनस में कुछ अन्य ग्रहों की तुलना में कम इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जिससे पता चलता है कि इसकी सतह अपेक्षाकृत युवा है। अपना टोपी पकड़ के रखिएगा क्योंकि अब हवा बहुत तेज चलने वाली है। वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में हवाओं की स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा या 225 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये पृथ्वी पर आने वाले कुछ हरिकेन से भी तेज है। ये हवाएं इतनी पावरफुल हैं कि वे पूरे प्लेनेट को सिर्फ 4 अर्थ दिनों में घेर सकती हैं। एक फिनोमेनन जिसे सुपर रोटेशन कहते हैं। जरा सोचो, अगर आप वीनस के विंड स्टॉर्म में फंस जाएं, आप तुरंत ही अपने पैरों से उड़ जाएंगे और प्लेनेट के चारों ओर बहुत तेज गति से घुमेट रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये तेज हवाएं बहुत ज्यादा गर्मी और प्लेनेट के तेज रोटेशन के कारण होती हैं।
इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद वीनस हमेशा से स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक इंटरेस्टिंग टारगेट रहा है। 1960 और 70 के दशक में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने अपने इस रहस्यमय पड़ोसी का अध्ययन करने के लिए कई स्पेसक्राफ्ट भेजे। सोवियत वेनेरा प्रोग्राम को 1970 में एक बड़ी सफलता मिली जब वेनेरा 7 वीनस की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो इंसानी प्रतिभा और ज्ञान की प्यास का प्रमाण है। तब से वीनस के कदमों पर चलते हुए और भी स्पेसक्राफ्ट इसके एटमॉस्फेयर, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वैल्यूएबल जानकारी भेज रहे हैं। इतने ज्यादा मुश्किल हालात के साथ आपको शायद हैरानी होगी कि वीनस का नाम प्यार और खूबसूरती की रोमन देवी के नाम पर क्यों रखा गया है। खैर, ये सब रात के आसमान में इसके दिखने के तरीके की वजह से है। नंगी आंखों से देखने पर वीनस एक चमकदार नजारा होता है जो एक नरम ईथर चमक के साथ चमकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात न नहीं है कि प्राचीन सभ्यताओं ने इस खगोलीय सुंदरता को प्यार और सुंदरता से जोड़ा, लेकिन अपने आकर्षक आवरण के नीचे वीनस आग और रोश की दुनिया को छुपाता है। एक कठोर अनुस्मारक के दिखावे धोखा दे सकते हैं। शायद वहां सीखने के लिए एक सबक है, प्रकृति के द्वंद्व और सतह से परे देखने के महत्व के बारे में। इसकी चिलचिलाती गर्मी से लेकर तेज तूफान जैसी हवाओं तक वीनस यानी शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम्स वाला प्लैनेट है। ये एक ऐसी दुनिया है जो ह्यूमे फैसिनेट भी करती है और डराती भी है। हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की एक याद दिलाता है। और वैसे वीनस घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह तो ननहाई है, लेकिन इसमें प्लैनेटरी सिस्टम्स, हमारे सिस्टम भी शामिल है कि बनने और अन के एवोल्यूशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें और वीनस को चमकते हुए देखें तो इस रहस्यमयी दुनिया के वंडर्स और मिस्ट्रीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीनस के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और भी अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स के लाइए। अगली बार मिलते हैं।